गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी के अंदर हमारे चैप्टर 3 चैप्टर 5 पूरा हो चुका है, तो उसके जो एमसीक्यू हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। एमसीक्यू आपने अपनी नोटबुक में तो लिखे ही होंगे, बराबर। हमारा चैप्टर 3 है, पोएम है सवैये, जिसके कवि का नाम है रसखान। कि सवैये काव्य के कवि का नाम बताइए, तो कवि का नाम क्या है? रसखान। दूसरा है सवैये काव्य का साहित्य प्रकार बताइए। साहित्य प्रकार क्या है? मुक्तक। रसखान का असली नाम क्या है? बराबर, तो उनका रियल नेम सैयद इब्राहिम। रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम है। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो पक्षी के रूप में, बराबर। कि इस काव्य के अंदर रसखान जो है वो कृष्ण के भक्त है और वो विविध रूप में जैसे तैसे करके वो अपने भगवान कृष्ण के पास ही रहना चाहता है। कि पशुओं के रूप में वो गायों के बीच में रहना चाहता है, बराबर। अगर मनुष्य का रूप मिले तो किसके साथ? ग्वालों के साथ वो रहना चाहता है। उसी प्रकार पक्षी के रूप में वो कदम की डाल पर रहना चाहते हैं, बराबर। आगे 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख किससे प्राप्त होता है? कि रसखान को 8 सिद्धि और 9 निधि से जो सुख प्राप्त होता है वो उन्हें किससे प्राप्त होता है? तो नंद की घेनु यानी गाय को चराने में, बराबर। कि रसखान ने कहा है ना कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में वो अमूल्य हमारी जो 8 सिद्धियां हैं, बराबर। कौन कौन सी हैं 8 सिद्धियां? अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व और कामावशायिता, ये हमारी 8 सिद्धियां हैं, बराबर। डाइजेस्ट के अंदर दिया ही है, आप लोग ध्यान से पढ़ना, बराबर। और 9 निधि, 9 निधियां कौन सी हैं? जो कुबेर के खजाने से प्राप्त होती है। वो 9 निधियां कौन सी है? तो पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुद, कुंद, नील और खर्व, ये हमारी 9 निधियां हैं। तो इन दोनों से जो सुख प्राप्त होता है वो नंद की अगर घेनु चराने का अवसर रसखान को मिले तो इन दोनों को वो न्योछावर कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे कलधौत के धाम का अर्थ क्या होता है? तो सोने के राजमहल। कि वो कहते हैं ना कि अगर मुझे वहाँ के यानी व्रज के वन, बाग बगीचे, सरोवर, ये सब देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ पर उगने वाली जो कंटीली झाड़ी है, जुरुमुठ है, उन्हीं को पसंद करूँगा। और वो उन मामूली सी जो दिखने वाली चीज़ है, बाग बगीचे, बराबर, जंगल झाड़ी, ये सब, उन सब पर वे सोने के करोड़ों राजमहल त्याग करने के लिए तैयार हैं। गोपी गले में क्या पहनना चाहती है? तो वो गुंजों की माला पहनना चाहती है। कि जिस वो गोपी जो है वो कृष्ण का हर एक पहनावा पहनने को तैयार है, तो वो गले में गुंजों की माला पहनना चाहती है। पुरंदर का अर्थ क्या है? तो पुरंदर का अर्थ है इंद्र, बराबर, देवपति, देवों के अधिपति इंद्र। कृष्ण ने इस पर्वत को छत्र की तरह धारण किया था। कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। की इंद्र के प्रकोप के कारण जब बहुत ज्यादा बारिश हुई तब गांववासियों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत जो है वो धारण कर लिया था। कालिंदी इस नदी का नाम है। कि कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। सिद्धियां कितनी हैं? 8, निधियां 9। नंद का छोरा यानी लड़का भगवान कृष्ण क्या बजाकर सबको रिझा गया? तो वेणु, वेणु यानी
बांसुरी, बांसुरी, बराबर, वो बांसुरी बजाकर सबको रिझा गया है। गोपी क्या ओढ़कर कृष्ण बनना चाहती है? तो पीतांबर, पीला वस्त्र जो भगवान कृष्ण धारण करते हैं वह धारण करके वो भगवान कृष्ण बनना चाहती है। गोपी क्या करना चाहती है? तो स्वांग रचना चाहती है। स्वांग रचना, स्वांग यानी रूप, स्वांग का अर्थ क्या होगा? रूप, कि वो हूबहू भगवान कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। आगे है, गोपी क्या धारण नहीं करेंगी? कि आगे प्रश्न में हमने देखा ना कि गोपी भगवान कृष्ण की तरह रूप धारण करना चाहती है, कि जो जो भगवान कृष्ण ने पहना है, ओढ़ा है, वो सब वो पहनना चाहती है। लेकिन वो एक चीज धारण नहीं करना चाहती। वो कौन सी है? कृष्ण की मुरली। वो क्यों नहीं धारण करना चाहती? कि जिस मुरली को भगवान कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को अगर हम यानी कि गोपी अपने होठों पर रखती है तो वो उससे झूठी हो जाएगी, और वो झूठी होकर भगवान कृष्ण को वापस नहीं दे सकती, कि वो अपने आराध्य भगवान कृष्ण के साथ ऐसा गलत व्यवहार कभी नहीं कर सकती। इसलिए वो कृष्ण का हर एक रूप धारण करेगी, लेकिन वो मुरली कभी भी धारण नहीं करेगी। मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो गोकुल में ग्वालों के साथ, कि अगर उन्हें मनुष्य के रूप में अवतार मिले तो वो गोकुल में रहना चाहते हैं, वहां के ग्वालों के साथ गायों को चराना चाहते हैं। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो पशु के रूप में कवि नंद जी की गायों के बीच में रहना चाहते हैं। कि कवि का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रूप में वो भगवान कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि क्या करना चाहते हैं? तो नंद जी की गायों के बीच रहकर, बराबर, पशु में अगर जन्म मिले तो वो क्या करना चाहते हैं? तो नंद जी की गायों के बीच रहकर वो चरना चाहते हैं। तो हमारे पोएम नंबर 3 जो है सवैये, इतने MCQ है जो आपको रेडी करने हैं। हमारी आगे की पोएम है नंबर 5, मीरा के पद, जिसके MCQ है मीरा के पद के कवियत्री का नाम क्या है? तो क्या है? मीराबाई। मीरा के पद का साहित्य प्रकार बताइए। तो साहित्य प्रकार कौन सा है? ये पद। मीरा ने किसके साथ बैठकर लोक लाज खोई? तो साधु संग, कि मीरा ने साधु के साथ बैठकर लोक लाज खोई। ये MCQ शायद हमने देख लिए हैं। तो पोएम नंबर 3 के जो MCQ है वो आपको रेडी करने हैं। ये ऑलरेडी हो गया है। थैंक यू।